इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है। ईरान और इजराइल तनाव में अब खतरनाक मोड़ ले लिया। इजराइल ने ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। ईरान के आर्म चीफ की मौत हो गई। इजराइल की तरफ से दागी 100 मिसाइलें। तेल अवीव में जोरदार धमाका, लोगों को बंकरों में जाने के लिए कहा गया। इजराइल और ईरान अब जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। बीते कुछ समय से मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ। इजराइल और ईरान के बीच तनाव से अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजराइल और ईरान अब आमने सामने युद्ध करने लगे हैं। इजराइल ने आज यानी 13 जून की सुबह ईरान पर सैन्य हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर आज यानी शुक्रवार की सुबह हमला किया है। इजराइल ने 300 हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान में खलबली मच गई। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों पर टारगेट कर तेहरान में कई हमले किए। इसके बाद तेहरान में एयर सेफ पर बंद कर दिया गया। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। हमले से ईरान को बड़ा झटका, इमरजेंसी लागू कर दी है। माना जा रहा है कि इजराइल के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा। इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ, IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया। हालांकि अब ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने 100 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। चलिए जानते हैं इजराइल ईरान युद्ध के जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट। इजराइल ने डिफेंस फोर्स IDF मिलिट्री रेडियो के अनुसार ईरान में इजराइल पर लगभग 100 मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद इजराइल ने देश के नागरिकों को तुरंत बंकरों में जाने के निर्देश दिए हैं। ईरान की तरफ से हमले को देखते हुए पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। IDF ने कहा कि ईरान की तरफ से इजराइल के हर हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तेहरान पर एक बार फिर बमबारी करते हुए इजरायली सेना ने तड़ातोड़ हमले किए। ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनी ने आवास पर भी हमले की खबर है। इजराइल ने कहा कि वह ईरान के परमाणु हथियारों को हासिल करने के मंसूबों को भी कामयाब नहीं होने देंगे। तेहरान में एक बार फिर धमाकों से दहल उठा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स इस वक्त दक्षिण पूर्वी तेहरान पर ज़बरदस्त और लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। ईरान के अलग अलग हिस्सों में एयरफोर्स की बमबारी जारी है। इजराइल ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। इसी को मद्देनज़र उसे हथियार और ईरान के न्यूक्लियर साइट को भी जेट को निशाना बनाकर उसे भारी नुकसान पहुँचाया। चीन और रूस ने ईरान को UNSC प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि अगले 4 घंटे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC बैठक करेगी। इजराइल ने ईरान में हमले कर उसके 20 से ज़्यादा जनरलों को मार गिराया। इजरायली हमले में लक्ष्यों को कई स्थानीय शामिल थे, जिन्होंने इंतजार में इराक की मुख्य परमाणु संवर्धन सुरक्षा भी शामिल थी, जहाँ से काला धुआं उठता दिखा जा सकता है। बाद में सुबह इजराइल ने कहा कि उसकी पश्चिमी ईरानी दर्जनों में रडार प्रतिष्ठान और सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइलें को भी नष्ट कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में बड़े धमाके किए हैं। और गुड नाइट तेल अवीव। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद ईरान के इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के कारण तेल अवीव और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दिए जाने के बाद भारत स्थित ईरानी दूतावास ने X पर लिखा है, गुड नाइट तेल अवीव। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलों हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिका और कई अन्य देशों में इजराइल की मदद कर रहे हैं। यानी इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद ईरान ने बहुत सुकून पाया। ईरान ने भी इजराइल पर बहुत बड़े धमाके किए, जो इजराइल पर किया पलटवार। इसके अवध में इजराइल पर ईरान के हमले का यमन ने मनाया गया जश्न। वीडियो आया सामने। इजराइल पर किए गए ईरान के कई मिसाइलें हमलों का यमन ने जश्न मनाया गया, जिसका वीडियो रूसी सरकारी टेलीविज़न नेटवर्क RT के शेयर किया। यमन के साहा शहर में हमलों का लाइव कवरेज दिखाने के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई और वीडियो में लाइव कवरेज के दौरान भीड़ खुश। ईरान के हमले के बाद इजराइल पर यमन में मनाया गया खुशी। तो ये है आर्या मीडिया TV चैनल। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो तो शेयर करें। धन्यवाद। आगे अपडेट मिलता रहेगा।